निकल जा मेरे घर से, मुझे एक बदचलन बेटी नहीं चाहिए। पापा की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है और हर बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, वो मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला फैसला था। उसी दिन मैं सिर्फ 15 साल की थी। सितंबर का महीना था और मुंबई की बारिश पूरे जोर पर थी। पानी की धाराएं छत से गिर रही थी, सड़कें भर चुकी थी और मैं दरवाजे पर खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती हुई। समझ नहीं पा रही थी कि मेरी गलती आखिर क्या है। मेरे सामने पापा थे, गुस्से से लाल आंखें, कांपते हाथ, और मेरे पीछे मेरी बहन रोशनी पापा के पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर दुख का नकाब और होठों पर छपी हुई वो हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने जो झूठ बोला था वो काम कर गया था। उस पल किसी को नहीं पता था कि उस एक झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक उससे पहले और एक उसके बाद। मेरा नाम दामिनी भोसले है। आज मेरी उम्र 52 साल है। मैं पुणे के कोथरूड इलाके में रहती हूँ। मेरे पास अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपनी पहचान है। लेकिन यह सब बनने से पहले मैंने वो सब खोया था जो किसी बच्चे के लिए सबसे जरूरी होता है, अपने माता पिता का भरोसा और अपने घर की छत। 36 साल पहले मैं एक बेघर लड़की थी जिसे उसके ही पिता ने रात के अंधेरे और बारिश में घर से निकाल दिया था, सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर भरोसा करके। आज रात 2 बजे मैं अपने होम ऑफिस में बैठी हूँ। चारों तरफ सन्नाटा है। लैपटॉप की नीली रोशनी में मैं एक पुरानी फटी हुई तस्वीर देख रही हूँ। मुंबई के दादर का हमारा पुराना घर, पापा, मम्मी, मैं और रोशनी। वो तस्वीर उस समय की है जब सब कुछ ठीक था, जब मैं मासूम थी, जब मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी बहन मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रही है। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, यह उस दर्द की कहानी है जो 36 साल तक मेरे अंदर जिंदा रहा, और उस न्याय की कहानी है जो बहुत देर से मिला, लेकिन मिला जरूर। 36 साल पहले की बात है। मैं 10वीं क्लास में थी। रोशनी दीदी 18 साल की थी और वो कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों में सिर्फ 3 साल का फर्क था, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, स्कूल में अव्वल आती थी, टीचर्स मुझे पसंद करते थे, पड़ोस के लोग पापा से कहते थे ये आपकी छोटी बेटी बहुत आगे जाएगी, यह तो कुछ बड़ा करेगी। ये बातें मेरे लिए सपने थी, लेकिन रोशनी दीदी के लिए जहर। पापा रेलवे में क्लर्क थे, मम्मी घर संभालती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन माहौल सादा था। मैं खुश थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेहनत से सब बदला जा सकता है। लेकिन रोशनी दीदी के मन में डर था, ईर्ष्या थी। यह डर कि अगर मैं आगे बढ़ गई तो वो पीछे रह जाएगी। यह डर कि अगर मैं आगे बढ़ गई तो वो पीछे रह जाएगी। पापा का सारा प्यार, सारा भरोसा, सारा भविष्य मुझ पर टिक जाएगा। एक दिन मुझे स्कूल से बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। पापा जलेबी लाए, मम्मी ने मेरे लिए खास खाना बनाया। घर में खुशी का माहौल था। उसी रात मैंने रोशनी दीदी को अपने कमरे में फोन पर कहते हुए सुना, मुझे कुछ करना होगा वरना सब कुछ इसी को मिल जाएगा। उस पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी कांपती रही, लेकिन खुद को समझाया कि बहन ऐसा नहीं सोच सकती। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में माहौल बदलने लगा। पड़ोस की औरतें मम्मी से अजीब सवाल पूछने लगी, स्कूल के बाद कहाँ जाती है, किससे मिलती है। मेरे किताबों में एक लव लेटर मिला जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। पापा का शक बढ़ता गया। मैं सफाई देती रही, लेकिन हर सफाई उनके शक को और गहरा कर रही थी। मैं समझ चुकी थी कि यह सब रोशनी दीदी का किया हुआ है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी और मुझे डर था कि कहीं हालात और खराब ना हो जाए। और फिर 23 सितंबर की वो रात आई। बारिश तेज थी। मैं ट्यूशन से लौटी, मम्मी बुखार में थी। पापा ऑफिस से आए और उनके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। उस कागज पर लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने रोते हुए कहा कि यह झूठ है, मैं किसी क्लिनिक नहीं गई, यह रिपोर्ट मेरी नहीं है। लेकिन पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। रोशनी दीदी ने दुखी बहन का नाटक किया, कहा कि वो मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन सच छुपा नहीं सकती थी। और फिर पापा ने वो शब्द कहे जो मेरी रूह में उतर गए, निकल जा मेरे घर से, मुझे बदचलन बेटी नहीं चाहिए।
उन्होंने मेरा बैग उठाया, किताबें डाली और मुझे बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा मेरे सामने बंद हो गया। बारिश मेरे चेहरे पर थप्पड़ की तरह गिर रही थी। उस रात मैं मर भी सकती थी। मैं सड़कों पर भटकती रही, लोग मुझे घूरते रहे, कोई मदद नहीं की, कोई सवाल नहीं। एक बस स्टॉप पर मैं ठंड और भूख से बेहोश हो गई। किसी अनजान इंसान ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आई, डॉक्टर ने जांच की और साफ कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। रिपोर्ट फर्जी थी। पुलिस ने घर फोन किया। रात के 3 बजे पापा और मम्मी अस्पताल आए। मम्मी रोती रही, पापा की आंखों में शर्म थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। रोशनी दीदी से पूछताछ हुई। सच सामने आया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड प्रसाद की मदद से नकली रिपोर्ट बनवाई थी। उस पल मुझे सच का दर्द कम और अपने पिता के भरोसे के टूटने का दर्द ज्यादा हुआ। मैं घर लौटी, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही। पापा से रिश्ता कभी ठीक नहीं हुआ। रोशनी दीदी कुछ महीनों बाद शादी करके चली गई। मैंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, अकेले संघर्ष किया, अपने डर को अपनी ताकत बनाया। मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम सीखा, छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, रात रात भर काम किया, तो धीरे धीरे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कोई सहारा नहीं था, कोई गाइड नहीं था, लेकिन मेरे अंदर वो आग थी जो उस रात जली थी। जब मुझे घर से निकाला गया था, सालों की मेहनत के बाद मेरा बिजनेस खड़ा हुआ। शादी हुई, पति अच्छे इंसान थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। बीमारी ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं फिर अकेली रह गई, लेकिन इस बार कमजोर नहीं थी। और फिर 36 साल बाद रोशनी दीदी का फोन आया। वो कंगाल थी, टूट चुकी थी, पैसे मांगने आई थी। मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तब मैंने फैसला किया कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। पापा की पुण्यतिथि पर सब रिश्तेदारों के सामने मैंने सारे सबूत रख दिए। पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, जालसाजी, कर्ज, सब कुछ। और कागज के साथ 36 साल का दर्द बाहर आता गया। रोशनी दीदी टूट गई। सबको सच पता चल गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि न्याय देर से मिला, लेकिन मिला जरूर। जिस लड़की को बदचलन कहा गया था, वही आज अपने दम पर खड़ी है। और जिसने झूठ से मुझे गिराने की कोशिश की थी, वही अपने कर्मों से गिर गई। यह मेरी कहानी है, दर्द से ताकत बनने की कहानी, और उस सच की कहानी जो चाहे जितना दबा दो, एक दिन सामने आता ही है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।